ट्रंप, मस्क और बीजेपी ने झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अब सबूत देख लीजिए इस वीडियो में। दोस्तों, ट्रंप झूठ बोलते गए और मोदी जी उस झूठ पर ताली बजाते गए। देश को ऐसा प्रधानमंत्री इससे पहले कभी नहीं मिला जो अपनी बेइज्जती पर, देश की बेइज्जती पर सिर्फ चुप नहीं रहते, उल्टा उस झूठ को एक बड़ा आकार दे करके विपक्ष के गले में फंदे के तौर पर बांध देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर ने झूठ का पर्दाफाश तो किया, जो आपके स्क्रीन पर है खबर, लेकिन इस रिपोर्ट में और भी कई खुलासे हुए जिससे मोदी और मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई। तफसील से आपको मैं बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एक झूठ को अगर आप 100 बार दोहराएंगे तो सुनते सुनते वो सच लगने लगेगा, लेकिन सच को झूठ और झूठ को सच में आप बदल नहीं सकते। आपको बाबरी मस्जिद ढहाने से पहले अयोध्या में मुलायम सरकार के समय विवादित ढांचा बचाने के लिए हुए गोलीकांड की याद तो होगी, जिसमें कुल 14 लोग मारे गए थे। वो एक जघन्य या बहुत ही चर्चा करने वाली या उस पर निंदा करने वाली घटना रही। लेकिन उसके बाद संघ ने क्या किया था, आरएसएस ने क्या किया था? 400 से 4000 लोगों के मारे जाने और सरयू नदी में पानी में खून से लाल हो जाने की अफवाह पूरे देश में फैला दी थी, और फिर जो हुआ उसे कभी भी नहीं भूला जा सकता। दोस्तों, उदाहरण इसलिए मैं दे रही हूं क्योंकि अफवाह, झूठ का बाजार जो है इतना गर्म हुआ है, गरमाया हुआ है देश में कि आप सोच भी नहीं सकते जिसके चलते क्या से क्या हो सकता है। उसी तर्ज पर अब अमेरिका ने यूएसएड से शेख हसीना को हटाने के लिए बांग्लादेश को दिए गए 21 मिलियन डॉलर यानी 180 करोड़ जो बांग्लादेश को दिया गया था ताकि बांग्लादेश में सत्ता पलट हो, ना कि मोदी की सत्ता पलट हो। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने बिना जांच पड़ताल करे ट्रंप और मस्क की इस झूठ को पूरे देश में फैला दिया। आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की सैलाब ला दी। अमेरिका की सरकारी एजेंसी यूएसएड ने 21 मिलियन डॉलर करीब करीब 180 करोड़ रुपए जो है वो भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिया था। फंडिंग बांग्लादेश की गई थी। इस पैसे को बांग्लादेश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दी गई थी, चुनाव को प्रभावित करने के लिए दी गई थी। लेकिन दोस्तों, घटियापन की भी हद होती है। हर सीमा को भाजपा वाले लांघ जाते हैं और भाजपाइयों ने इसमें भी वही किया। कांग्रेस को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी को लपेटे में ले लिया। इन चिंटू पिंटू को यह नहीं पता कि हमारे देश में कोई भी फॉरेन फंड बिना एनजीओ के देश में घुस नहीं सकता। या तो वो फंड सरकारी खाते में जाता है या फिर एनजीओ के पास आता है। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका 180 करोड़ रुपए हवाई जहाज से भेज दिया या ट्रक से भेज दिया हो और किसी को पता ना चले। फॉरेन फंड या तो सरकार के पास आएगा या फिर किसी एनजीओ में जाएगा। गूगल पर दोस्तों अगर आप सर्च करेंगे तो बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा, और बीजेपी आईटी सेल को भी मिल जाता क्योंकि गूगल सबके लिए है। यह मिल जाता कि एनजीओ जो है वो विदेशी फंड प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि उनके पास एफसीआरए के तहत लाइसेंस अगर नहीं है तो। एनजीओ नीड्स एफसीआरए रजिस्ट्रेशन टू लीगली एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशंस। अब ये एफसीआरए क्या है? दरअसल ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके अंडर ही फॉरेन डोनेशन भारत में एनजीओ जो है वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। अगर 1 रुपए भी एफसीआरए के तहत फॉरेन ट्रांसफर होता है तो सीधा आरबीआई के अंडर, ये मतलब आरबीआई ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसका देखरेख करता है। वैसे भी मोदी जी या मोदी जी की सरकार में आने के बाद कांग्रेस के साथ जुड़े खास करके दक्षिणपंथी तमाम एनजीओ पर मोदी सरकार ने ताला लगवा दिया। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर फिर भी बचे कुचे किसी एनजीओ के थ्रू, भाजपाई एनजीओ के थ्रू अगर कांग्रेस पार्टी मोदी की सत्ता पलटने के लिए फंड ले रही है, वो भी अमेरिकी सरकार से, बाइडेन सरकार से, तो वो आरबीआई के देखरेख में कैसे हो रहा था? आरबीआई और जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि इसे वो पकड़ ना पाए? दरअसल दोस्तों ये झूठ है, ये फेक खबर है। पहले तो डॉच ने झूठ बोला,
फिर ट्रंप ने 50 बार उस झूठ को दोहराया, फिर उस पर भाजपा आईटी सेल हेड सेल्फ गोल कर बैठे। और इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पड़ताल में यह पाया कि अमेरिकी फेडरल खर्च के रिकॉर्ड को देखा गया तो यह पाया गया कि वो फंड भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए था। डॉज ने एक्स पर यानी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस फंड को भारत के लिए बताया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, जो आपके स्क्रीन पर एकदम हाईलाइटेड है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिए कि भारत को हम 21 मिलियन डॉलर क्यों दे भाई। और उनका बयान देने का जो तौर तरीका रहा, जिस अंदाज में वो भारत के लिए या भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए बात कर रहे थे, देखकर लग रहा था कि शायद ही वो हमें इज्जत देते होंगे। फिर उन्होंने यह भी बताया था कि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की सरकार इसे भारत में किसी पार्टी को जिताने के लिए शायद देने की कोशिश कर रही थी, जिस पर हमने रोक लगा दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि 21 मिलियन डॉलर की ये राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि 2022 में बांग्लादेश के लिए फंड की गई थी, जिसमें 13.4 मिलियन डॉलर पहले ही दिए जा चुके हैं, जिसके कारण आज पता चल रहा है कि शेख हसीना की सरकार पलट हो गई। तो सोचिए कितना बड़ा झूठ ट्रंप और इलॉन मस्क ने बोला, और उस झूठ का एक तरीके से ढोल बना करके मूर्ख आईटी सेल कांग्रेस पर जो है पीटना शुरू कर दिया। एक तरीके से कांग्रेस पर फायरिंग शुरू कर दी, और वो फायरिंग आज उन्हीं को महंगा पड़ गया। इस पूरे कंट्रोवर्सी के केंद्र में डॉज की सूची में यूएसएड के 2 अनुदान हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि जिन्हें कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी CEPPS के माध्यम से भेजा गया था, ताकि किसी देश में डेमोक्रेसी बने रहे और गवर्नेंस प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत ना आए। यहां खेल दोस्तों डॉज और अमेरिकी सरकार ने कर दिया। दरअसल खर्च डेटा जो है वो अगर उस पर गौर करें तो देखा जाएगा कि 2008 के बाद से यूएसएड ने भारत में CEPPS के किसी भी प्रोजेक्ट की फंडिंग की ही नहीं है, और 2012 में मनमोहन सरकार को इसके सवालों के घेरे में रखा जा रहा था। अमेरिका में हर केंद्रीय अनुदान उसके खर्च डेटा में साफ साफ लिखा जाता है कि उसे किस देश में किस क्षेत्र में कितना खर्चा जो है वो कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में यह पता चला कि 2008 के बाद इस तरह का कोई फंड भारत में नहीं भेजा गया। ट्रंप और इलॉन मस्क ने यह क्या कर दिया, क्यों किया, आगे की जानकारी उन्होंने क्यों छिपा ली, क्यों इस तरीके से झूठ को, प्रोपेगेंडा को एक तरीके से फैलाया गया। यानी भारत में कौन सा संगठन, राजनीतिक दल या संस्था इन अनुदानों को पाने वाली थी। विदेश से कोई भी पैसा बिना सरकार की जानकारी के नहीं आ सकता, ये मैंने पहले भी आपको बताया। यूएसएड ये पैसा जिन माध्यमों के जरिए भेजती थी वो सब सरकार आरबीआई की जानकारी में होता था। भारत में मोदी सरकार ने तमाम एनजीओ के FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे। आपको मैंने बताया ना कि जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे या कांग्रेस के किसी नेता से जुड़े हुए थे, उन तमाम एनजीओस के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। सभी दक्षिणपंथी, सभी तो नहीं कहेंगे लेकिन 90% दक्षिणपंथी जितने भी एनजीओस रहे उनके सबके FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए। ये लाइसेंस होने पर ही कोई एनजीओ विदेश से पैसा ले सकता था। भारत में अब बीजेपी समर्थक तमाम एनजीओ के पास FCRA लाइसेंस है। क्या उसके तहत कांग्रेस पैसा अमेरिका से मंगवा सकती है? ऐसा संभव है? इन तमाम सवालों के जवाब को ढूंढने की बजाय या अमेरिकी सरकार और मोदी सरकार दोनों ने एक तरीके से झूठों की अंबार लगा दी। और हमारी सरकार को देखिए, बेइज्जती भाई तुम्हारी हो रही है और तुम बिना पड़ताल करे इस पर नाचती हुई नजर आ रही हो। ये हमारी सरकार और हमारी नहीं कहेंगे, भाजपा की आईटी से। दोस्तों मीडिया को एक बार आप देख लीजिए, बिना जांच करे पड़ताल करे ऐसी खबरें चलाई गई। क्या सच में मोदी सरकार गिराना चाहते थे बाइडेन? बाइडेन नहीं चाहते थे मोदी की सरकार बने। ट्रंप का खुलासा, अब जॉर्ज सोरोस की जो कमर है, कमर तोड़ दी जाएगी। यानी कि दोस्तों एकदम सीधा सपाट शब्दों में कहे तो 1 रुपए भी नहीं आया विदेशी फंड के तौर पर अमेरिका से मतदान बढ़ाने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर 1 रुपए भी आता
तो मोदी सरकार की वो जिम्मेदारी बनती। मोदी सरकार को गिराने के लिए अगर 1 रुपए भी विपक्ष या कांग्रेस इस्तेमाल किया होता, अगर पैसा विदेश से आया होता, तो सबसे पहले ये खबर सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता चलता। और ऐसा नहीं कि सरकार को इस सच का पता नहीं था, या तो सरकार एक तरीके से अंधी सरकार बन के, गूंगी सरकार बन के बैठी हुई है कि इनके पास ट्रंप ने अगर कह दिया है कि पानी जो है वो नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ पानी जाता है, तो मोदी जी कहेंगे जी जी जी, एकदम ट्रंप जी ने सही कहा, पानी नीचे नहीं ऊपर की तरफ जाता है। या फिर एक तरीके से बहुत अच्छे से मोदी सरकार को, मोदी जी को, भाजपा आईटी सेल को सब कुछ पता था। सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो इस झूठ को कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। देखकर तो यही लगता है, यानी ट्रंप, मस्क और बीजेपी ने झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। सबूत आपके सामने में हमने पेश कर दिया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, और ट्रंप झूठ बोलते गए और हमारी मोदी जी उस पर चुप रहना ही सिर्फ उचित नहीं समझा, वो इस पर ताली बजा रहे थे और एक तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने पर तुले हुए थे। लेकिन देखिए, वो अपने जाल में, अपने चक्रव्यूह में खुद बुरी तरीके से फंस गए। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक निष्पक्षता के साथ पहुंचा सके, इसके लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ दोस्तों बने रहिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।